क्या नापाकी की हालत में सेहरी कर सकते हैं? तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज है रमजानुल मुबारक का 5वां रोजा। तो सेहरी में उठकर गुस्ल करता हूँ ताकि मेरी फजर की नमाज कज़ा ना हो। लेकिन सेहरी में नापाकी की हालत में भी कर सकता था, क्योंकि अगर कोई नापाकी की हालत में सेहरी करके रोजा रखता है तो इससे उसका रोजा हो जाएगा, इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फजर की नमाज से पहले गुस्ल कर ले ताकि नमाज कज़ा करने का गुनाह न मिले। और अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से फजर की नमाज में नहीं नहाने के बजाय फजर की नमाज के बाद किसी भी वक्त में नहाता है, फिर भी उसका रोजा हो जाएगा। खैर, फजर की नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करता हूँ। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फक़द इहतमलू बुहतानन व इथमम मुबीना। जो लोग किसी मोमिन या मोमिना को तकलीफ देते हैं वो लोग अपने ऊपर बुहतान और बहुत बड़े गुनाह का बोझ लेते हैं। तो जोहर की नमाज के बाद डिलीवरी के लिए रूहानी तलबीना तैयार करवाता हूँ। तो हमारे कुछ भाई प्रीपेड ऑर्डर करने के बाद पेमेंट करके UTR नंबर नहीं डालते, जिसकी वजह से उनका ऑर्डर अगर कैंसिल शो होता है तो वो फ्रॉड करने जैसा या पता नहीं किस किस तरह का इल्जाम मुझ पर लगाने लगते हैं। और इनका वही किया गया ऑर्डर जब 5-6 दिन के बाद उनके घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारा डेटा शो होता है और हम जो ऑर्डर भेजते हैं वो पेमेंट के हिसाब से भेजते हैं। तो पता नहीं ऑर्डर मिलने के बाद उन्हें एहसास तक होता भी होगा या नहीं कि उन्होंने क्या कुछ बोला था, जबकि अल्लाह ने इस आयत में फरमा दिया कि ऐसे लोग जुबान से तकलीफ देकर बुहतान लगाकर बहुत बड़े गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं। तो यकीनन मेरी वेबसाइट में अभी कुछ कमियां हैं जिनको मैं सही करने पर काम कर रहा हूं। लेकिन क्या आपको मुझ में भी इस तरह की कमी नजर आती है कि मैं पैसा खा जाऊंगा? तो लानत है ऐसे पैसे पर। आपसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मेरे साथ साथ मैं भी और मुसलमान भी और इस्लाम भी बदनाम होगा, और मुझे एक एक पैसे का हिसाब रोजे महशर अल्लाह को भी देना होगा। और हम प्रीपेड ऑर्डर को अगले दिन ही डिलीवरी के लिए निकाल देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह COD काफी ऑर्डर है, इसलिए COD डिलीवरी होने में टाइम लग रहा है, जिसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूँ। खैर, फिर असर के बाद इफ्तारी का फल लेकर आता हूँ और इफ्तार तैयार करके इफ्तार के दस्तरखान पर बैठकर दुआएं करता हूँ, क्योंकि ये वो वक्त है जिस वक्त हम अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। फिर अजान होते ही अल्लाह की अता करदा नेमतों से इफ्तार करके अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।